दोस्तों आज का प्रश्न है, एक राशि को राम, श्याम और मोहन में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि मोहन को राम से 12,000 रुपए अधिक मिले तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। समझना, कुल राशि माने कुल धन उनका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में बेटा हम क्या करेंगे, देखिए मोहन और राम के भागों का अंतर करते हैं। सबसे पहले तो मोहन और राम के भागों का अंतर करते हैं। तो भैया यहां पे लिखेंगे मोहन, अच्छे से समझ लेना बेटा, मोहन और राम के भागों का अंतर बताइए कितना होगा। ध्यान देना, मोहन आ रहा है तो मोहन का भाग कितना होगा, 5। ठीक है, राम पहले आ रहा है तो पहला भाग क्या हमारा 2। तो यहां पर हम कर देंगे 5 माइनस के 2, कितना भाग आया, 3। कितना भाग आया, 3। कोई परेशानी हो नहीं सकती, और हो तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना। तो कुल कितने भाग हो गए, 3। अब 3 भाग किसके बराबर होंगे, 12,000 के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर 3 भाग बराबर 12,000। ठीक है, अब तो एक भाग इसका कितना होगा भाई, एक भाग अगर हम याद करें तो कितना होगा, देखिए एक भाग बराबर होगा 12,000 बट्टे 3, और 3 का झल लगा देंगे भाग। कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 माने 4,000 बार। तो यहां लिख देंगे हम एक भाग बराबर होगा हमारा 4,000। तो कुल कितने भाग हैं, देखें यहां पर कुल कितने भाग हैं, 2:3:5। तो हमारे 10 भाग हैं ये। फिर भी हम यहां पर लिखेंगे, जिससे समझ में आए, लिखेंगे कुल भाग। कुल भाग हो जाएंगे हमारे 2 प्लस के 3 प्लस के 5 बराबर 10 भाग हैं। कितने हुए, 10 भाग। लेकिन इसी के आधार पर हम राशि ज्ञात कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लिखा हुआ है कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे कुल राशि सभी की। ठीक है, कुल राशि हो जाएगी हमारी 10 गुणा 4,000। कितने हो जाएंगे बेटा, 40,000। समझे, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक प्रश्न तो इसका ये हो गया। एक प्रश्न और समझाता हूं, माने एक उदाहरण एक और मतलब देख लीजिए। देखो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात 3:5:7 है। यदि उनकी कुल आय 90,000 है तो तीनों की आय ज्ञात कीजिए। माने इनकी अलग अलग आय ज्ञात करनी है। समझे, अब तो इस समय तो उन्होंने क्या कर दिया, तीनों एक साथ दे दिए। लेकिन अब ये कह रहा है कि इनकी अलग अलग आय ज्ञात करो, कि ये मतलब कितनी कितनी आय है, कितने कितने रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इनकी आयों को मान लेंगे। इस समय जो अनुपात में मान दिए हुए हैं, इनकी आय को मान लेंगे। कैसे, यहां पर समझेंगे, लिख देंगे हल, लिख देंगे माना कि तीनों की आय क्रमशः। कैसे भैया, सबसे पहले राम आ रहा तो लिख देंगे राम की आय, मान रहे हैं अभी, ध्यान रखना, 3x। श्याम की आय 5x। मोहन की आय कितनी हो जाएगी, मोहन की आय हमारी 7x। तीनों की आय निकली आई, मतलब हमने मान ली। अब हम क्या करेंगे, इन आयों का करेंगे योग, क्योंकि इनकी आय किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे तीनों की आय का योग बराबर 90,000।
तो भैया तीनों उनकी आय कितनी है, एक की है 3x प्लस योग माने जोड़ प्लस 5x प्लस के 7x बराबर 90,000। 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15x बराबर 90,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 15 भाग देना है 90 में, माने 90,000 में। लिख देते हैं यहाँ पर 90,000 बट्टे 15। ठीक है, बताइए क्या होगा, यहां पर हम लगाएंगे इसका भाग, तो 15 छिक्के 90 और 3 जीरो इसके बाद में है, तो x का हमारा जो बेटा मान आया कितना आया है 6,000। अभी मान आया, आय नहीं आई है, आय तो हमारे अनुपात में दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसके द्वारा हम राम की, श्याम की और मोहन की आय को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले किसकी आय में ज्ञात करनी थी, राम की आय। राम की आय हमारे क्या, ध्यान देना इन्हीं के आधार पर चलूंगा मैं। राम की आय 3x, श्याम की 5x और मोहन की 7x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिखेंगे राम की आय हो जाएगी हमारी कितनी 3x, तो 3 तो ये रहे, ठीक है, x मान कितना आया 6,000 और 3 3 कितने हो जाएंगे 18,000। तो राम की आय हमने निकाल दी, कितनी है 18,000। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे श्याम की आय, तो यहां पर हम लिख देंगे श्याम की आय। तो भैया श्याम की आय हमारी कितनी है 5x, 5 गुणा 6, 5 6 कितने हैं 30। ठीक है, और अब हमारी बारी किसकी है, मोहन की। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मोहन की आय। मोहन की आय बेटा कितनी हमारी 7x, 7 हमारे ये रहे और x का मान कितना है 6,000। ठीक है, 7 छिंग 42, 42,000। तो इस प्रकार हमने तीनों की अलग अलग आय ज्ञात कर दी। और अगर आप कहेंगे ना कि इन तीनों की आय फिर कितनी निकलेगी, तो आप जोड़ के देख लेना, तीनों की आय है ना, कुल आय 90,000 ही दिखेगी, इससे आगे और ना पीछे, माने ऊपर ना नीचे होगी, समझे। ठीक है ना, अगर आप तीनों की आय माने इनका योग करोगे, तीनों की हमने आय निकाली है, तो तीनों की आय हमारी कितनी निकलेगी 90,000 ही निकलेगी भाई। 42,000, 30,000 और 18,000 इनको जोड़ना 90,000 ही होते हैं। ठीक है, तो तीनों की आय हमारी ये निकली आएगी, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बेटा वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, हालांकि कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।